इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी, पीएससी कोचिंग सेंटर, पड़ाव चौक, मुंगेली। छत्तीसगढ़ शासन के मंशानुरूप प्रदेश के सभी जिला व ब्लॉक क्षेत्रों में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आम जनता की समस्याओं का निराकरण जिला कलेक्टर सहित अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सारधा में जन चौपाल कार्यक्रम आयोजन किया गया था। कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र सर्वेश्वर भूरे ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में पंचायत सचिव, पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, लाइनमैन को जन चौपाल में बुलाकर ग्रामीणों से कामकाज की जानकारी ली। परेशानी है हमारे ग्राम खैरा और झेलपुरी को डोंगरिया में जोड़ा गया है, उससे तो बहुत ज़्यादा परेशानी है क्योंकि नदी नाला पार करके जाना पड़ेगा। और जबकि सारधा में पहले से हम लोग धान बेचते थे और लोरमी सोसाइटी का अस्तित्व ही खतरे में है। लोरमी सोसाइटी को तुलसा घाट और लोरमी को वेंकट नवा गाँव भेजा जा रहा है, जबकि नवा गाँव दयाली जो डोंगरीगढ़ के आसपास है उसको नवा गाँव वेंकट में भेजा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि पटवारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आते हैं, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि शौचालय निर्माण की राशि नहीं मिला है, जिस पर कलेक्टर ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को 15 दिवस के भीतर जांच कर पात्र हितग्राहियों को राशि दिलवाने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि निराश्रित पेंशन भुगतान के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा योजना का शुभारंभ किया गया है। अब VLE हितग्राहियों के घर जाकर फिंगरप्रिंट लेकर मशीन से जांच किया जाएगा, फिर पेंशन भुगतान की कार्रवाई की जाएगी। सारधा के प्रदीप ने बताया कि 3 माह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिला है, 1 सप्ताह में भुगतान हेतु सरपंच सचिव को निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने ग्रामीणों से खाद उपलब्धता की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि किसी प्रकार समस्या नहीं है, खाद चावल मिल रहा है। उन्होंने ग्रामीणों को बताया कि अक्टूबर माह के पश्चात नया राशन कार्ड बनेगा। गांव की खोरबहरीन को सिलेंडर गैस देने और वार्ड नंबर 9 में नाली की सफाई हेतु संबंधित कर्मचारी को निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा पटवारी के संबंध में पूछे जाने पर एक किसान ने रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं होने की जानकारी दी। अभिलेख दुरुस्त करने हेतु पटवारी और तहसीलदार को निर्देशित किए गए। आंगनबाड़ी केंद्र भवन विहीन होने की जानकारी देने पर कलेक्टर ने कहा कि भवन हेतु स्वीकृति दी जाएगी। गांव के चैतराम ने बताया कि विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कराए गए CC रोड लेबर की राशि नहीं मिला है। सरपंच और सचिव को भुगतान की कार्रवाई हेतु निर्देश दिए गए। ग्रामीणों से शिकायत मिलने पर विद्युत खंभे और तार ठीक करने उपयंत्री और लाइनमैन को निर्देश दिए गए। कुछ लोगों ने जैसे PHE विभाग का, विद्युत विभाग का ये निराकरण के लिए जो है 10 दिन का आदेश दिए हैं और ये 10 दिन में हो जाएगा, ऐसा हम आशा करते हैं। PM आवास के तहत मजदूरी भुगतान नहीं हुआ है, वो तो PM का आएगा, मजदूरी भुगतान तो करेंगे। राशि भी हमारे ग्रामवासी किसी भी भाइयों को नहीं मिला है। ऐसी समस्या सभी ग्रामवासियों ने अपने अपने आवेदन के माध्यम से दिया गया है, जिसके लिए कलेक्टर ने शांत होना गाँव वालों को नहीं मिले है। हाँ, 1 रुपया किसी भी हितग्राही को पंचायत द्वारा राशि नहीं दिया है। पुलिस अधीक्षक श्री CD टंडन ने ग्रामीणों को समझाइश देते हुए कहा कि सड़क किनारे गाड़ी खड़ा ना करें, इससे आवागमन की परेशानी होती है, दुर्घटना भी होती है। इस मौके पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी HK शर्मा, SDM लोरमी CS ठाकुर, परियोजना अधिकारी रीमन सिंह, जनपद पंचायत CO RS नायक, तहसीलदार चंद्रा, रामकुमार पात्रे सहित अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित रहे। मजदूरी भुगतान न होने के संबंध में बात समझा रही है। इसमें मुख्य रूप से बहुत सारे ऐसे हितग्राही हैं जिन्होंने 100 दिन पूर्ण कर लिए होंगे, उन्हीं को मुख्य रूप से ये समस्या आ रही है। तो इसका निराकरण भी हम लोगों ने ग्राम स्तर से और पंचायत स्तर से ढूंढ लिया है और जिला पंचायत से उनको निर्देशित किया है कि इस प्रकार की अगर शिकायत आती है तो तत्काल निराकरण। पेंशन की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ सही तरीके से ग्रामीण स्तर पर पहुँच रहा है नहीं पहुँच रहा है, जानने के लिए लोगों ने मुख्य रूप से चौपाल रखते हैं। लोरमी से हरजीत भास्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट RJ रमझाझर।